हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र आपको सिक्योरिटी स्कूल राव सर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ओके, अपना क्लास 8 में टॉपिक क्या चल रहा है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। कई क्वेश्चन हमने किए हैं, बेसिक्स वाले क्वेश्चन भी किए हैं और थोड़े लेवल के क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं कि आपको नंबरिंग का मैटर दे दे, पूरा कंसेप्ट दे दे, माइनस पावर भी आ जाए, प्लस पावर भी आ जाए, विद वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल में अल्फाबेट ए बी सी डी में पूछ ले, तो उन क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, वो क्वेश्चन उनमें से ये है। ओके गाइस, अच्छे क्वेश्चन लेके आए, इनको डन करते हैं। समझना है इन क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, तो देखते हैं क्वेश्चन। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? आपको बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 16 की पावर -1, 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 ऑफ क्वेश्चन मैंने नोट किया ब्लैक बोर्ड पे। एक एक क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं हम। ओके, सिंपलीफाई करना है गाइस आपको। तो यहाँ पे हेडिंग क्या है गाइस अपनी? सिंपलीफाई। ओके, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपको सिंपलीफाई करके क्वेश्चन देता हूँ। सिंपलीफाई करके देता हूँ क्वेश्चन गाइस आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करें बच्चों, तो 16 इनवर्स हो गया है। 5 की पावर क्या नोट कर दो आपको? सर 3 नोट कर दो, और 2 की पावर कितने नोट कर दो आपको? सर -4। अब पूरे कंसेप्ट को वन नंबर में कन्वर्ट करना है। करें गाइस? अब देखो बताओ मुझे 16 कहाँ है? पहले बार और नोट कर दो क्वेश्चन को। ओके, सोल्व करें। यहाँ से क्वेश्चन क्या करना है गाइस? सोल्व करना है। 16 इनवर्स हो गया है। 5 की पावर कितनी नोट कर दूंगा? 3 डिवाइड बाय 2 की पावर -4। अब गाइस 16 क्या है? इनवर्स में 16 क्या है बच्चों? इनवर्स में। पावर को क्या बना लो? पॉजिटिव। तो 16 को क्या लिखो? अब नोट कर दो डिवाइड में। पावर अपने आप ही क्या बनेगी? पॉजिटिव। 16 है, इसको 1/16 नोट कर दिया मैंने। अब 2 किसमें? अब इसको नोट करो, इसमें कोई चेंज हो गया? नहीं होगा ना, तो ये सेम रहेगा। पावर क्या है? पॉजिटिव है, और डिवाइड में 2 क्या चल रहा है? इनवर्स में। तो ऊपर जाए किसमें आ जाएगा? पावर 4 प्लस में आ जाएगा। देखो सभी बच्चे, 16 किसमें था? इनवर्स में। इसको डिवाइड में लेगा, बताओ मुझे पावर क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। ये रहा पॉजिटिव। तो 2 की पावर 4 क्या था आपका? नेगेटिव था, उसको ऊपर नोट कर दिया, पावर किसमें आ गई? पॉजिटिव आ गई। अब 2 की पावर 4 क्या होती है गाइस? 16 होती है। ओके, 2 की पावर 4 क्या होती है गाइस? 16 होती है। जिस बच्चे को नहीं पता अभी देख लो। 2 की पावर 4 को क्या नोट कर सकते हैं? 2 into 2 into में 2 into में 2। तो 2 into 2 4, 4 2 जाए 8 2 जा 16। तो 5 क्यूब into में 16 डिवाइड बाय 16, और 16 बच्चे कितने होते हैं? 60। तो आंसर कितना आएगा? 5 क्यूब। देन 5 क्यूब कितना होता है गाइस? अब क्वेश्चन 125, यानी 16 इनवर्स 5 क्यूब डिवाइड बाय 2 की पावर -4 को क्या नोट कर सकते हैं? 125। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझ गए सभी बच्चे? ओके, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देख लो भाई, आप समझ गए हो। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास? सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास सेकंड, ये रहा 25 इंटू में t की पावर -4, 25 इंटू में t की पावर -4 और डिवाइड बाई 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई में 5 और मल्टीप्लाई में t की पावर -8। यस भाई, वेरिएबल आ गया। ओके, और एक रिलेशन दे रहा है कि t इज नॉट इक्वल टू 0। if t 0 नहीं है, 0 होगा तो क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, क्योंकि डिवाइड में 0। t इज नॉट इक्वल टू गाइस 0। ओके, क्लियर है सभी बच्चों को? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या समझ गए सभी? अब देखो इसको सॉल्व करता हूं, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, बच्चों समझो। यहां जैसे मेरे पास क्या 25 into t की पावर -4 डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इंटू में 5 इंटू में t की पावर -8। सबसे फर्स्ट ऊपर है, तो आपको पावर क्या बनानी है? पॉजिटिव बनानी है। 25 में कोई चेंज होगा आपको? सर नहीं चेंज करना है। यस बेटा, t की पावर -4 इसको डिवाइड में नोट कर दो, तो गाइस किसमें आ जाएगा? पावर 4 प्लस की बन जाएगी। ओके बच्चों, फिर क्या चल रहा है? 5 क्यूब चल रहा है, वो भी किसमें? इनवर्स में। इसको ऊपर नोट कर दो। 5 क्यूब यहाँ पे क्या है गाइस आपका? इनवर्स में। उसको ऊपर नोट कर दो, पावर किससे बन गया आपको? सर पॉजिटिव नोट कर दो। ये रहा, अभी मैंने पॉजिटिव नोट कर दिया। ओके, t भी क्या चल रहा है? इनवर्स में। इसको भी ऊपर नोट कर दो, t की पावर प्लस का 8 बन जाएगा। यानी कि हमने सभी पावर को क्या बना लिया गाइस? पॉजिटिव बना लिया। t की पावर -4 है, डिवाइड में नोट किया तो क्या बन गया? प्लस का 4, और 5 की पावर क्या? -3 है, इसको ऊपर नोट कर दो, प्लस का 3 बन जाएगा। अब जो कट रहा है वो काटो। देखो कैसे? t की पावर 4 से क्या हो गया? ये भी कैंसिल हो गया। कितने गाइस? आपको भी सर 4 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, और एक 5 का आपका डिवाइड में चल रहा है, उसको भी मत भूल देना, डिवाइड में 5 एक्स्ट्रा ये है। अब 15 से 15 ये कैंसिल, रिजल्ट कितना है गाइस आपका? 25 इंटू में 5 स्क्वायर। 25 इंटू में 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर कहां से? समझ गए? 15 से 15 तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। काटना तो आई मीन सभी को आता होगा। 25 इंटू 25 में 25 कितने होते हैं गाइस आपको? कि सर 600
625, ये रहा आपका 625। बोलो बच्चों इन दो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन थे एक्सपोनेंशियल एंड पावर चल रहा है, बस वही सोल्व करने की। पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाओ, जो कट रहा वेरिएबल भी काटो, जितनी चीजें कट रही है वो काटना, वेरिएबल नहीं काटा तो वेरिएबल भी काटो भाई। और वेरिएबल भी चल रहा है साथ में, 4 से ये कैंसिल होगा, लेकिन एक तो 4 चल रहा है ना, t की पावर 4 ये रहा गाइस, t की पावर 4 यहाँ पे नोट कर दिया इनटू में t की पावर 4 यहाँ पे, ये आपका लास्ट आंसर, क्योंकि वेरिएबल भी काउंटेबल है। ओके गाइस, t की पावर 4 यहाँ पे नेगेटिव का पॉजिटिव, ये ऊपर जाके ये पॉजिटिव, 4 से 4 कैंसिल हो गया, होल पावर कितनी थी 8 पावर थी, तो 8 में से 4 गया तो क्या रह गया 4, और वो ये रहा। डन है सभी को? कर लोगे बच्चों? लास्ट क्वेश्चन देखो, ये कैसे क्वेश्चन अभी टिक कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसको। ओके, अब ये क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। ओके, तो नॉर्मल डिवाइड तो सभी को आता होगा, वो भी समझा दूंगा, और आपको डायरेक्ट कंसेप्ट करना है वो भी आपको आना चाहिए। पहले तो डायरेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि आपके जो क्लास के लेवल की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट वाला समझ लोगे आपको, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम का सेम नोट करके पावर सभी की पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो वैल्यू है ये भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पावर पॉजिटिव रहती है लेकिन जो वैल्यू होती है ना वो चेंज हो जाती है। यानी कि 35 अपॉन में 32 को जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको क्या नोट कर सकते हैं 32/35 पे पावर 2। बच्चों समझने की कोशिश करो कि डिवाइड वाला साइन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। डिवाइड वाला कहां गया मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला कहां गया डिवाइड। पावर पे कोई इफेक्ट नहीं डलता, पावर एडिटिव नोट कीजिए, प्लस और प्लस नोट कर दो, माइनस है तो माइनस, ये पहले से मल्टीप्लाई में चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45/16 पे क्यूब। ओके बच्चों, अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये कितनी टाइम नोट करेंगे 3 टाइम, बिकॉज़ यहां पे 3 पावर है, पावर को देखो होल पावर, तो इसको भी 3 पावर नोट कर दो, 15 को भी 3 पावर नोट करो, इनटू में 32 पे गाइस कितनी पावर आ रही है आपको सर 2, और 35 पे भी कितनी पावर आ रही है 2, इनटू में ओके गाइस 45 पे भी कितनी पावर नोट कर देंगे 3, और 16 पे भी कितनी नोट कर देंगे पावर 3। बोलो बच्चों यहां पे कोई प्रॉब्लम? ऑल पावर तो मैंने सभी को पावर क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऑल ऑफ को पावर को सभी डिजिट को पावर दे दिया। कंसेप्ट क्या था, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते थे, ये वैल्यू यहां पे आ चुकी है, यहां पे पावर पे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, ये आपका चली रहा है। अब मैंने ये सॉल्व कर दिया, अब सभी को ओपन कर लो, सभी को क्या कर लेते हैं ओपन कर लेते हैं। यानी 6 को कितने टाइम नोट करेंगे, आपको कितना 3 टाइम नोट कर दो क्योंकि पावर 3 चली है। 15 को कितने टाइम नोट करें बच्चों बताओ आप, तो इसको भी 3 टाइम नोट करेंगे क्योंकि इस पे भी क्या है क्यूब है, ये रहा इनटू का साइन बिटवीन। 32 को कितने टाइम नोट करेंगे, कितने टाइम नोट करें बच्चों 2 टाइम। 35 को कितने टाइम नोट करें गाइस 2 टाइम, इनटू में 45 को कितने टाइम नोट करें गाइस 3 टाइम। 45 इनटू 45 इनटू में 45 होल डिवाइड में 16 को कितने टाइम नोट करें गाइस 16 इनटू 16 इनटू में 16। किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोल्व करते देखो गाइस 16 2 जा 32, 16 2 जा 32। 15 की टेबल में आता है गाइस 45, कितने नंबर पे आता है बताओ मुझे, आपको के साथ 3 पे 15 3 से कितने होते हैं गाइस 45, 15 3 से कितने होते हैं गाइस 45, और 15 3 से कितने होते हैं गाइस 45। ये चीज काटोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब इसने काटना नहीं तो काटने को यहां पे काट दो सभी डिजिट, बस आपको समझ आना चाहिए बच्चों। जिस बच्चे को काटना आता है वही सारी करके सॉल्व कर सकते हो लास्ट टाइम में, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नोट कराऊंगा। 6 इनटू 6 इनटू 60, कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। ओके कि सर ने कैसे काटे हैं। 2 इनटू में 2, यहां पे मैंने क्या बताओ बच्चों 3 इनटू में 3 डिवाइड में 16 को काट ही दिया है। ओके, अब डिवाइड में क्या चल रहा है, इसके डिवाइड में गाइस आपका 35 इनटू 35, ये आपके सामने सभी बच्चों क्लियर। अब देखो लास्ट आंसर क्या लेके आए हैं। ऑल ऑफ हमने 15 के टेबल से काट दिया, ये 3 टाइम से क्यूब रूट था, यहाँ पे भी क्यूब है तो यहाँ पे भी सॉल्व हो गया। 15 3 था 15 3 था, और यहाँ पे ये 16 के टेबल से कैंसिल कर दिए, यहाँ पे 6 था। ओके गाइस, अब देखो रिजल्ट क्या आएगा अपना 6 की क्यूब, क्या बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है, 6 की क्यूब बन रही है। ये रहा 6 की क्यूब, क्या बना 2 स्क्वायर, ये रहा 2 स्क्वायर इनटू में 3 की क्यूब गाइस, ये रहा 3 की क्यूब और डिवाइड में 35 इनटू 35। अब आपको पता है कि यहाँ पे कोई 16 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 और 7 होता है ना ऊपर, तो ये 16 हो जाता था। अब 16 तो होगा नहीं, तो 35 को सेम रखो। 6 की क्यूब कितना होता है 216, और 2 की क्यूब 2 की स्क्वायर कितना होगा 4, 3 की क्यूब कितना होगा 27 डिवाइड बाय 35 इनटू में 35। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर करते हैं इसको।
अब 216 को सेम रखो या इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। 4 into में 6 कितना होता है गाइस, आपको के साथ 24, 4 into में 6 कितना होता है 24, 2 ऑफ कैरी 4 बन जा 4 और 2 कितने होता है गाइस 6, 4 2 जा 8 into में 27 डिवाइड बाय 35 into में 35। ओके बच्चों, क्लियर है? अब इसको भी सोल्व कर देते हैं। अब यहां से इसको 4 मल्टीप्लाई करना, आप 27 4 जा 4 into में इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। ओके गाइस, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये नोट कर दिया मैंने। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इजी बेस पे करेंगे तो आपको आता है, ठीक है ना, फिर आपको डायरेक्ट कराऊंगा मैं। इसको क्या नोट कर सकते हैं, 6/15 की होल पावर कितनी आपको के सर 3 है, डिवाइड में क्या चल रहा है 35 अपॉन में 32 पे होल पावर 2। ये नोट कर दिया मैंने, क्यों डिवाइड कहा था डिवाइड में, और इनके मल्टीप्लाई में क्या चला गाइस 45 अपॉन में 16 की क्यूब। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम? यहां तक कर सकते हो। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। कल मैंने समझाया था ऐसे क्वेश्चन की, ये होल पावर तो ये 6 पे भी क्यूब है, 15 पे भी क्यूब है, डिवाइड में ये स्क्वायर है, 35 पे भी स्क्वायर नोट कर रहा हूं मैं, और 32 पे भी क्या नोट कर रहा हूं स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 45 पे भी क्या है गाइस क्यूब है, और 16 पे भी क्यूब है। अब मैंने क्या कराया था आपको कि फर्स्ट का और लास्ट का क्या होता है गाइस मल्टीप्लाई, फर्स्ट का लास्ट का सेकंड का थर्ड का मल्टीप्लाई, यानी 4 नंबर का आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 6 क्यूब इनटू में 32 की स्क्वायर डिवाइड बाय 15 क्यूब इनटू में 35 की स्क्वायर नोट कर दूंगा, और मल्टीप्लाई में क्या चलेगा 45 पे क्यूब डिवाइड बाय 16 पे क्यूब। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम? इसका इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो बेसिक हम कर रहे थे सॉल्व। जैसे 1/2 है, जिस बच्चे को नहीं समझा वो देख लो, 1/2 3/4। इसको सॉल्व करना तो क्या नोट करेंगे 1/2 4 का आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 4/3। सेम कांसेप्ट वही है, 2 3 का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट का लास्ट का मल्टीप्लाई होगा, बस वही क्या है। ओके बच्चों, अब सॉल्व कर देते हैं इसको। ओपन करते हैं पावर को। 6 को कितने टाइम नोट करेंगे आपको सर 3 टाइम, और 15 को कितने नोट कर टाइम नोट करेंगे आपको 3 टाइम नोट कर दो। ये लो बच्चों मैंने करा दिया नोट। ओके, 32 पे स्क्वायर चलिए, तो इसको भी कितने टाइम नोट करेंगे 2 टाइम, 32 इनटू में 32 डिवाइड में कुछ अपने पास वैल्यू है, किसकी वैल्यू है 35 भी है, और 35 को कितने टाइम नोट करोगे आपको सर 2 टाइम कर दो। ये लो भैया का 2 टाइम इनटू में 45 को कितने टाइम नोट करेंगे 3 टाइम बच्चों। ये रहा 45 इनटू 45 इनटू 45 डिवाइड में क्या था अपना 16 पे भी क्यूब 16 इनटू 16 इनटू में 16। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम? सही बच्चों, क्लियर हो गया? 16 के टेबल पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, और 16 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 से। बात गाइस स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें इसको। 15 3 से कितने होते हैं आपको सर 45, 15 3 से कितने होते हैं 45, 15 3 से कितने होंगे 45। तो आंसर कितना आएगा 6 इनटू में 6 इनटू में 6 2 इनटू में 2 डिवाइड बाय 35 इनटू में भी 35 इनटू में 3 इनटू 3 इनटू 3, यानी कि 3 इनटू में 3 इनटू में 3 डिवाइड बाय 16। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम किसी को भी? अब 2 की टेबल में 16 आता है, कितने नंबर पे आएंगे 8 नंबर पे। 2 की टेबल में 8 आता है, कितने नंबर पे गाइस 4 नंबर पे। ओके, 6 की टेबल से ये तो कैंसिल होगा नहीं, तो क्या होगा अपना इसको 2 काट लो, तो इसको भी काट दो आप। 3 2 जा 2 की टेबल से काटना होगा, ये 3 पे जाएगा और ये 2 पे जा रहा है, 3 2 जा 6 और 3 2 बन जा 2 के टेबल से काट देंगे। पहले 4 को कैंसिल किया तो ये बन गया, फिर इसको वापस कर देंगे। आंसर क्या है गाइस अपना रिमेनिंग क्या रहेगा डिजिट 3 इनटू में 6 नोट कर दिया मैंने, और यहां पे गाइस क्या नोट करूंगा 3 इनटू में 3 होल डिवाइड बाय 35 इनटू में 35। सही बच्चों हो गया क्लियर? मैं समझा देता हूं, रिपीट करता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन मैंने पहले ही कह दिया था, समझो इसको। 6 को कितने टाइम नोट करें, बिकॉज़ यहां पे क्यूब है तो गाइस 1 2 3 टाइम नोट कर दिया। 32 पे गाइस क्या स्क्वायर है, तो इसको कितने टाइम नोट करेंगे 2 टाइम नोट कर दिया। 15 पे क्या गाइस क्यूब है, तो इसको कितने टाइम नोट करेंगे 1 2 3 टाइम नोट करेंगे। और 35 पे क्या गाइस स्क्वायर है, तो इसको भी कितने टाइम नोट कर देंगे 2 टाइम। डन है सभी बच्चों को? फिर मल्टीप्लाई का साइन चल रहा है, ये कितने टाइम है गाइस 1 2 3 टाइम है, और 16 में कितने टाइम है 3 टाइम है। अब आपको पता है कि 15 की टेबल से 45 डिविजिबल है, कितने नंबर पे जा रहा है 3 नंबर पे। 15 3 जा कितने होते हैं 45, 15 3 जा कितने होते हैं गाइस 45। फिर आपको पता है कि 16 की टेबल में 32 भी कैंसिल हो सकता है, कितने नंबर पे 2 नंबर पे, 16 से 2 नंबर पे। डन है सभी बच्चों? अब गाइस देखो मैंने क्या किया,
2 into 2 कितने होते हैं 4, 4 के टेबल में 60 कितने नंबर पे आता है 4 पे, और ये जो 4 रहेगा ना ये मैंने डिवाइड कर दिया 6 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बस और कोई भी नहीं काटा मैंने। गाइस सभी बच्चों का अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस बच्चे को काटना आ रहा है वो काट लो, नहीं तो आराम से आप स्टेप बाय स्टेप काट लो, और आप इसके 10 स्टेप बना लो, कोई रोग नहीं होगा। लेकिन थोड़ा एडवांस करते हैं टाइम कम लगे इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं, इसको काटना आपको आना चाहिए। ये 3 into 3 9, 9 into 6 कितने होते हैं गाइस आपको सर 54, 3 into 3 9, 9 3 कितने होते हैं गाइस 27, 35 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 2 2 5, ये आएगा आपका। ओके अब देख लो यहाँ से 9 के टेबल से ये डिविजिबल है, 9 1 जा 9, 3 हो 32, 9 3 27 नहीं जा रहा है, ये 5 2 7 2 9 1 10, तो ये किसी से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो गाइस मल्टीप्लाई करो 54 को 74 को, कैसे करेंगे 27 के टेबल 4 तो ग्रेड करो, कितना आएगा 108, कितना आ रहा है 108, तो 8 यहाँ पे नोट कर दूंगा कि ये कितनी रही गाइस 10। अब 27 का कितने होता है 135, कितने नोट कर दूंगा 135। ओके और इसमें ऐड कितने करने हैं आपको कि सर 10 ऐड कर दो, ये लो मैंने भी 10 ऐड कर दिया 5 4, यानी कितना आ रहा है 1458 डिवाइड बाय 1225। ओके देख लो सोल्व किससे हो रहा है, ये 5 यहाँ पे 5 है और ये कितना आ रहा है आपका 14, तो 5 4 और 1 5 5 10 18, और यहाँ से ये सोल्व डिविजिबल नहीं है, आंसर कितना आएगा 1458 डिवाइड बाय 225। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम है कर लोगे बच्चों, ये तो इजी कांसेप्ट है, मैं डायरेक्ट कराता हूं इसको कि डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं। ओके अब गाइस इसको देखो डायरेक्ट सोल्व कैसे करें, 6 बाई 15 चल रहा है, पावर कितनी है आपको सर 3 है, डिवाइड का साइन है, ये रहा डिवाइड का साइन, यहाँ पे क्या चल रहा है गाइस 35 का पावर में 32 होल पावर 2 है, और गाइस यहाँ पे कितना है 45 बाई 16 है, होल पावर कितना है गाइस 3 है। डिवाइड कहां दिया डिवाइड के फॉर्म में, और डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, ये वैल्यू चेंज हो जाती है पावर सेम रहती है। कैसे गाइस देखो जो मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे नोट कर देता हूं, 6 बाई 15 की क्यूब है, डिवाइड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया गाइस मल्टीप्लाई में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज, पहले 35 अपॉन में 32 था, अब कितना आएगा 32 बाई 35, और पावर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, पावर पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव है तो नेगेटिव। ओके डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो वैल्यू है इनकी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर का वर्क करेगा, तो 35 बाई 32 को क्या नोट कर देंगे 32 बाई 35 स्क्वायर आपका चल ही रहा है, और गाइस यहाँ पे क्या नोट कर दूंगा मैं 45 बाई 16, इस पे कोई भी चेंज नहीं होगा। वही कांसेप्ट सोल्व करें, इसको कितने टाइम नोट करें गाइस 3 टाइम, ये लो आपका 3 टाइम नोट कर दिया, इसको भी कितने टाइम नोट करें गाइस 3 टाइम, ये लो यहाँ पे मैंने इसको भी 3 टाइम नोट कर दिया। ओके बच्चों ये कितने टाइम स्क्वायर, तो ये कितने टाइम नोट किया जाएगा 2 टाइम, 32 इनटू में 32 डिवाइड बाय इसको भी 2 टाइम नोट करेंगे 35 इनटू में 35, और गाइस ये कितने टाइम नोट किया जाएगा 45 इनटू में 45 इनटू में 45 16 में कितने टाइम नोट करेंगे गाइस आप कह दो सर इसको भी 3 टाइम नोट कर दो, तो ये 2 16 तो 16 ही हो गई, 16 2 जा 32 16 2 जा 32, 15 15 15 1 जा 15, 53 जा 45, 53 जा 45, 53 जा 45 अभी मैंने कराया था ये तो। ओके बच्चों और कोई इसको काटना है काट दो, 2 into 2 4, 4 into 4 16, 2 से ये डिविजिबल है कितने नंबर पे गाइस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आएगा बताओ मुझे, 3 into में 3 into में 6 into में 3 into में 3 into में 3 डिवाइड बाय 35 into में 35। ओके गाइस सभी बच्चों क्लियर है, सॉल्व करो 3 into 3 9, 9 into 3 27, 23 81, 81 into में 3 आप कहोगे सर 243। ओके और इनटू में कितना चला गाइस आपका 6 डिवाइड में 35 की स्क्वायर, और 35 की स्क्वायर कितनी होती है गाइस 1225। ओके तो इसका पहले मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 3 से कितने होते हैं गाइस आप लोग सर 18 होंगे, 6 4 से कितने होते हैं 24 और 125 2 ऑफ कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14 1 4 5 8, और 35 स्क्वायर कितने 1 2 2 5, यही आपका क्या आ गया रिजल्ट। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम है कर लोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 2 अपना ये जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके
फाइंड द वैल्यू ऑफ x यानी x की वैल्यू बतानी है आपको पावर को। सेम बेस होगा तो पावर क्या हो जाती है, कंपेयर हो जाते हो। ओके गाइस, ये सेम बेस है ना, जिससे a की पावर m है और इक्वल के साइन में a की पावर x है, तो m हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि m इक्वल टू x है। क्या यहाँ से शो कर सकते हैं m इक्वल टू x, बेस सेम है तो पावर का क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और पावर को कंपेयर करके यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, x या y या किसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके गाइस, बस यही कांसेप्ट है आपका। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से आएगा, तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। ओके, एक्स वाले तो ये को समझो भी सभी बच्चे अच्छे से। अब देखें स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा मैं आपको आराम से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करें गाइस, हमें फाइंड क्या करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन अपना क्या है, x की वैल्यू बतानी है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आराम से नोट कर लेंगे। 4/3 इसकी पावर कितनी है, -4 इनटू में 4/3 और इसकी पावर कितनी है गाइस, माइनस का 5 और वो किसके इक्वल है, 4/3 माइनस के 3x के इक्वल। ओके गाइस, ये इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन दे रखा आपको और क्या कह रहा है कि x की वैल्यू बता दें आपको। 4/3 इनटू में 4/3 बेस से तो पावर क्या हो जाती है गाइस, प्लस हो जाती है। बेस से तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। माइनस है तो माइनस माइनस ऐड होगा, साइन किसका आएगा, -4/3 4/3। तो मैं इसको क्या नोट कर सकता हूं, 4/3 की पावर -4 -5, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। जिस बच्चे को नहीं पता अभी वो देख लो, जैसे ऐसे प्लस आएगा फिर -5 ऐसे नोट कर दो कि बेस से तो पावर क्या हो जाती है गाइस, ऐड हो जाती है। इधर क्या चल रहा है अपना 4/3 की होल पावर -3x। ओके बच्चों, अब मुझे बताओ प्लस माइनस क्या होगा भाई, आप क्या दोगे सर, माइनस होगा। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी -4 -5 देन इक्वल टू 4/3 माइनस का 3x। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक। अब देखो अपने पास -4 -5 इक्वल टू -9, -4 -5 इक्वल टू -9 और यहाँ पे क्या बनेगा 4/3 इक्वल टू माइनस का 3x। अब मुझे बताओ बेस सेम नहीं है, बेस से तो पावर क्या रहती है, कंपेयर है ना। तो यहाँ पे नोट करेंगे कंपेयरिंग ऑन पावर, तो कंपेयर करो पावर को, तो माइनस का 9 किसके इक्वल, आप क्या दोगे सर, -3 के इक्वल है। 4/3 4/3 इसकी पावर कितनी है, -9 इसकी पावर कितनी है, -3x। आप कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिटी लग रही है गाइस, a की पावर m है, इधर a की पावर मान लो n है, तो हम क्या कह सकते हैं m इक्वल टू n, यानी पावर को क्या कर सकते हैं गाइस, कंपेयर। बस वही मैं कर रहा हूं। तो आप मुझे बताओ माइनस से माइनस कट गया, 3 के टेबल में 9 आते हैं गाइस, कितने नंबर पे, 3 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस, 3। ओके बच्चों, ये निकालना था हमें, फर्स्ट निकाल लिया इसको, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देखो सभी बच्चों भाई, क्या चल रहा है अपना 7 की पावर x है, ये रहा गाइस, फिर डिवाइड का साइन है, 7 की पावर -3 है और बच्चों को किसके इक्वल है, 7 की पावर 5। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप समझ के डिवाइड का साइन आ जाए तो डिवाइड कहां का, ये यहां पे नोट कर दूंगा 7 की पावर x और डिवाइड बाय 7 की पावर -3 किसके इक्वल है, 7 की पावर 5। अब इनवर्स को ऊपर लेके जाओ तो पावर किस में आ जाती है, प्लस में आ जाती है। बस वही कांसेप्ट यहां पे लगा दो, सेम का सेम ही कांसेप्ट यहां पे बन जाएगा। 7 की पावर x के ऊपर जाएगा तो पावर किस में आ जाएगा, प्लस में। अब बेस से तो पावर क्या हो जाती है गाइस, ऐड हो जाएगी, बेस से तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो 7 की होल पावर कितनी बन जाएगी, x प्लस 3, वो किसके इक्वल होगी, 7 की पावर 5। बेस से तो पावर को क्या कर दो गाइस, कंपेयरिंग कर दो, कंपेयर ऑन पावर, तो x प्लस में 3 किसके इक्वल, आपको सर 5 के इक्वल है, देन x इक्वल टू कितना आएगा, 5 -3 और 5 -3 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। 5 -3 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। ओके फ्रेंड्स, कर लो इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये सेकंड था, सेकंड भी हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके बच्चों, स्पीड से करते हैं और सभी क्वेश्चन अच्छे से डन करा देंगे आपको इसी क्लास में, कि आपको नेक्स्ट जो क्लास रीड करने को मिलेगी उसमें अच्छे नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस, बताओ मुझे, आपको कि सर 4 की पावर तो 2x प्लस 1 है, फिर बिटवीन साइन किसका, डिवाइड का साइन है, यहाँ पे 16 है और इक्वल में कितना है, 64। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन नोट कराया मैंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना। 4 की पावर कितनी है गाइस आपकी, 2x प्लस 1 और डिवाइड में क्या चल रहा है, 16 इक्वल टू कितना आएगा, 64। तो पावर को ऊपर लेके जाए, 16 रिवर्स में आ जाए, या मुझे बताओ आप 2x प्लस 1 है, यानी सभी को किस में बना लो, 4 के बेस में कन्वर्ट कर लो।
तो 16 को क्या नोट कर सकते हैं 4g स्क्वायर। 16 को क्या नोट कर सकते हैं 4g स्क्वायर। 4g स्क्वायर क्या होता है गाइस आपकी 16, ये नोट कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ 64 को क्या नोट कर सकते हैं। ओके 4g पावर में 64 को कितना नोट करेंगे 4g क्यूब। कैसे देखो भाई 4 into 4 इसकी वैल्यू क्या होती है 4 into 4 16 और 64 से कितने होते हैं 64। तो मैं यहाँ पे कुछ कह सकता हूँ कि 4g क्यूब किसके इक्वल है आप लोगों के सर 64 के इक्वल है। बस जो बच्चा समझ गया उसका तो हो गया क्वेश्चन। 4 क्यूब को क्या नोट कर दो 64। यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4 और वहां पे भी 4 डन है हो गया कंपेयर। 4 ऊपर जाए किसमें आ जाएगा इनवर्स में। तो 4g पावर 2x + 1 डॉट 4 ऊपर जाए 4 की पावर कितनी हो जाएगी -2 और 4 के पावर कितने चलिए यहाँ पे 3 बेस से तो पावर क्या कर दो ऐड कर दो 4 की और पावर कितनी हो जाएगी होल पावर 2x + 1 माइनस का 2 किसके इक्वल है 4 क्यूब के इक्वल। गाइस इसको सोल्व करना यहाँ पे मैंने क्या किया बेस से तो पावर को ऐड कर दिया बट माइनस का साइन है तो माइनस बनेगी। सोल्व करो नंबर के साथ नंबर के रिलेशन होगा प्लस का 1 है माइनस का 2 है प्लस का 1 -2 को क्या नोट कर देंगे माइनस का 1 नोट कर देंगे। ओके और क्या चल रहा है 4 क्यूब। अब क्या कर देते हैं कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयरिंग ऑन फर्स्ट तो कंपेयर करने का रिजल्ट क्या है गाइस देखो 2x यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा 2x -1 2x -1 किसके इक्वल है आपके तो सर 3 के इक्वल है। 2x किसके इक्वल है 3 + 1 के इक्वल है। 2x किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। देन x किसके इक्वल है x 4/2 के इक्वल है। तो 2 से डिविजिबल है 4 कितने नंबर पे आपको सर 2 पे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी गाइस आपकी 2। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट। देखो गाइस क्वेश्चन होगा अपना थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में देखो गाइस क्या चल रहा अपना 4 नंबर क्वेश्चन 2 की पावर x प्लस में 4 फिर डिवाइड का साइन है सॉरी माइनस का साइन है और यहाँ पे क्या चल रहा है 2 की पावर x प्लस में 2 और ये किसके इक्वल है गाइस 3 के इक्वल। देखो भाई इस क्वेश्चन को भी समझो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी धीरे धीरे लेवल के क्वेश्चन है ये सभी के सभी। अब देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं गाइस 2 की पावर x प्लस में 4 अब बेस से तो पावर ऐड हो जाती है 2 की पावर x प्लस 4 को मैं देखो क्या नोट कर सकता हूं 2 डॉट 2 की पावर 4 यानी 2 × 2 की पावर 4। बोलो इस तो ये दो ये वैल्यू जो इसको ये नहीं लिख सकते क्या पावर क्या है 2 की पावर x प्लस 4 तो इसको मैं ये नोट कर सकता हूं 2 की पावर x * में 2 की पावर 4। इसको देखो ऐड करो बेस तो पावर ऐड ये रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें रिजल्ट सेम आएगा ना x + 4 तो इसी को मैंने ऐसे लिखा है। ओके क्लियर है गाइस इसको ऐसे नोट कर दिया मैंने। अब देखो नेक्स्ट सेकंड में भी यही करके दिखाना आपको ऐसा कैसे सेम ये माइनस ये आपका इसको मैं अगेन नोट कर देता हूं 2 की पावर x * में 2 की पावर 4 सेम इसको भी ये नोट कर दो 2 की पावर x * में 2 की पावर क्यों कर रहे हैं गाइस न्यू टाइप का क्वेश्चन है इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे बताओ 2 की पावर x कॉमन नहीं आ रहा आ रहा है ना तो बिल्कुल कॉमन ले लो 2 की पावर x कॉमन लो तो अंदर क्या ले देगा 2 की पावर 4 माइनस का 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना चल रहा है गाइस आपका 3 इक्वल टू कितना चल रहा है आपका 3। ओके बच्चों अब मुझे बताओ 2 की पावर 4 कितना था आपको सर 2 की पावर 4 तो 16 होता है 2 की पावर 2 कितना होता है आपको सर 4 होगा 2 की स्क्वायर कितना होता है गाइस आपका 4 तो 16 - 4 किसके इक्वल होगा 16 - 4 किसके इक्वल होगा 12x 12 के इक्वल होगा और यहां पे कितना चल रहा है गाइस आपका 3। अब 12 किसमें मल्टीप्लाई में जो डॉट है ना डॉट प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई के साइन होता है हाई क्लास में आप डॉट ही यूज करोगे मल्टीप्लाई कहां जाएगा डिवाइड में यानी 3/12 बन जाएगा और 3/12 कितना होता है 1/4 3 बन जा 3 3 4 जा 12 देन 2x = कितना आ गया 1/4। अब गाइस 2 का बेस बनाना है आपको 4 ऊपर जाएगा किसमें आ जाएगा इनवर्स में। पहले मैं सोल्व कर देता हूं 2 की पावर x है 1/4 को क्या नोट कर सकते हैं गाइस 2 की स्क्वायर आपको सर 4 है ना उसको 2 की स्क्वायर बना लो क्यों बना रहे हैं क्योंकि बेस सेम करने के लिए। ओके गाइस अब प्लस का 2 ऊपर जाएगा किसमें आ जाएगा गाइस आपको सर इनवर्स में आ जाएगा 2 की पावर -2 होगा बेस आ गया ऑटोमेटिक सेम। अब बेस है तो पावर क्या आ कंपेयर हो जाएगी तो यहां पे नोट कर देते हैं कंपेयरिंग ऑन पावर कंपेयरिंग ऑफ पावर्स तो x = कितना आएगा आपका रिजल्ट माइनस का 2 x की वैल्यू कितनी आएगी -2। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें स्टार्ट।
देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने टिक कर लिया, ये भी टिक है, ये भी क्लियर, ये भी हो गया आपसे। और रिमेनिंग कौन सा रहेगा? 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा। और देखो 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस? 4/5 की होल पावर कितनी है? 2x माइनस 1 है। फिर डिवाइड का साइन है गाइस, ये आपका डिवाइड का साइन 4/5 है और इसकी पावर कितनी है गाइस? माइनस का 2, ये रहा -2, इक्वल का साइन है 4/3 है। और गाइस यहाँ पे कितना चला आपका? आप क्या जरूरत है 3x कंटिन्यू करें। ओके, अब इसको भी सोल्व करें। 4/5 है यहाँ पे बेस। ओके, 4/5 का बेस है बच्चों, तो यहाँ पे भी 4/5 का बेस बना लेते हैं। अब ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस का चेंजिंग हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी आपको? सेम रहेगी। देखो इसको एडवांस करें क्वेश्चन को तो क्या बनेगा? 4/5 की पावर 2x माइनस 1 है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते तो 4/5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपको कि सर 5/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, -2 आपका कंटिन्यू, और यहाँ पे 4/5 की होल पावर 3x। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे 4/5 है, बट यहाँ पे तो क्या है 5/4 है, इसको वापस वही बनाते हैं 4/5। अगेन इसको सोल्व करें, इसको तो क्या रिजल्ट आएगा? 5/4 को 4/5 नोट कर दो, पावर क्या बन जाएगी? प्लस का 2 और इक्वल टू कितना चला गाइस? 4/5 की होल पावर 3x। अब बेस से तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 4/5 की होल पावर कितनी हो जाएगी आपके पास? 2x माइनस 1 और बेस से ये पावर प्लस का 2 बन जाएगी, इक्वल टू कितना चला? 4/5 की होल पावर 3x। अब गाइस इसको सोल्व करना, क्या रिजल्ट आएगा? 4/5 की होल पावर 2x माइनस का 1 प्लस का 2 यानी +1 और इक्वल टू कितना चला? 4/5 की होल पावर 3x। अब मुझे बताओ बेस से तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाते हैं, वो भी हमने कर लिया। बेस से तो पावर का क्या हो जाता है? कंपेयर हो जाता है, कंपेयरिंग ऑन पावर। तो क्या रिजल्ट आएगा? 2x + 1 किसके इक्वल है? आपको कि सर 3x के इक्वल है। x को 1 आउट साइड करो तो +1 के इक्वल में क्या आएगा? प्लस का 2x, इस साइड जाके माइनस का 2x, देन x = 1। ये गाइस आपका क्या होगा? रिजल्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के साथ और आपसे क्वेश्चन लेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।